हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को हम और क्या कह सकते हैं? फोटो कंडक्टिव सेल। ठीक है, इसका ही और एक नाम क्या है? LDR, दैट इज लाइट डिपेंडेंट ट्रांसड्यूसर। फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, द फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब क्या कि वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। It is made up of semiconductor material. The photoelectric transducer uses a photosynthesis element which ejects the electron when the beam of light absorbs through it. ठीक है, मतलब क्या? The photoelectric transducer uses a photosensitive element. क्या photosensitive element यूज करता है? Which ejects electron, मतलब उसमें से eject क्या होते हैं? Electrons. When the beam of light absorbs through it, जब उस पर beam of light मतलब जो लाइट है वो उस पर पड़ती है, ठीक है, वो जब एब्सॉर्ब होती है, ठीक है। दिस डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैरी द प्रॉपर्टी ऑफ द फोटोसेंसिटिव एलिमेंट। ठीक है, दिस डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैरी द प्रॉपर्टी ऑफ द फोटोसेंसिटिव एलिमेंट। Hence, the current induces in the device. The magnitude of the current is equal to the total light absorbed by the photosensitive element. मतलब क्या? The magnitude of the current is equal, मतलब जो हमारा करंट का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहेगा किसके साथ? टोटल लाइट एब्सॉर्ब, मतलब जितनी लाइट एब्सॉर्ब हुई है बाय फोटोसेंसिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये देखिए हमारी डायग्राम है फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं हमें ये इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, ये हाउसिंग है, मतलब क्या है? इनकैप्सुलेशन। ये क्या है? फोटो कंडक्टिव मटेरियल, और इसकी ये है आउटपुट। ओके, अभी इसका चलो अभी वर्किंग देखते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एब्सॉर्ब द रेडिएशन ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन देयर सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, मतलब क्या? फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एब्सॉर्ब रेडिएशन ऑफ, रेडिएशन जो है वो लाइट का वो एब्सॉर्ब करेगा जो कि उनके सेमीकंडक्टर मटेरियल पे पड़ता है। ठीक है, द एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जाइजेस द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मटेरियल एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग। ठीक है, जब ये लाइट एब्सॉर्ब होगा उस वजह से क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूविंग करना स्टार्ट करेंगे। The mobility of electron produces one of the three effects. क्या है three effect? First क्या है? The resistance of the material changes. क्या है? Resistance हमारा change होगा. Second, the output current of the semiconductor changes. मतलब क्या? हमारा जो output current है वो change होगा. And third, the output voltage of the semiconductor changes. मतलब क्या? जो हमारा output voltage है वो भी change होगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारी डायग्राम है फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की। ठीक है, जैसे पहले बताया था ये इलेक्ट्रोड्स है, ये क्या है? कनेक्शन है फॉर आउटपुट, ये हमारा है फोटो कंडक्टिव मटेरियल, और ये है हाउसिंग। ठीक है, जिसे कि हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन, और ये है फोटो कंडक्टिव मटेरियल। ओके, एप्लीकेशंस क्या है कि फोटो कंडक्टिव सेल को हम रिले कंट्रोल में यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है LVDT। ओके, LVDT का फुल फॉर्म क्या है? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इट इज़ अ पैसिव ट्रांसफॉर्मर, इट ऑपरेट्स ऑन इंडक्टिव प्रिंसिपल। पैसिव ट्रांसफॉर्मर है ये LVDT, और ये किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है? इंडक्टिव प्रिंसिपल पे। इट यूजेस is to convert the linear motion into voltage which is an electrical signal. linear motion को हम किसमें? electrical signal इसमें convert कर रहे हैं। this primary transducer feeds this signal to secondary transducer which converts electrical signal to pressure by calibrated scale to read pressure। मतलब क्या है? कहाँ इसमें प्राइमरी ट्रांसड्यूसर जो है वो क्या करेगा? फीड्स जो अपना सिग्नल है वो किसे देगा? सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर को। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर
सिग्नल किसे देगा, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर को, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा प्रेशर में। ठीक है, हमें उसकी डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग इज सप्लाइड विथ एसी, मतलब हमने प्राइमरी वाइंडिंग को क्या दिया है, एसी सप्लाई दिया है। एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग एज शोन। मतलब ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। ये जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसे क्या किया है, हमने डिवाइड किया है 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स कितने रहेंगे दोनों के, सेम। Secondary two portions are electrically so connected that voltage induced in two parts are opposite to each other। मतलब इन दोनों को किस तरह से किया है कि इसमें जो वोल्टेज क्रिएट किया है हमने, वो इक्वल रहेगा क्या, नहीं, वो क्या रहेगा, अपोजिट टू ईच अदर। मतलब जो इसका वोल्टेज है वो अपोजिट में रहेगा इसके साथ। ठीक है, V1 इज नॉट इक्वल टू V2। ठीक है, अपोजिट है, इसीलिए हमारा यहाँ पे V0 क्या आता है, V1 माइनस V2। ठीक है, दैट इज डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री से हमने उसे प्लेस किया है। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर एयर कोर्ड और सपोर्टेड ऑन नॉन मैग्नेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब नॉन मैग्नेटिक स्ट्रक्चर पे हमने उसे सपोर्ट किया है। अ हाईली मैग्नेटिक कोर, जैसे ये वाला। ठीक है, अ हाईली मैग्नेटिक कोर कैन मूव बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाय सम प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। ये कोर में डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पे मूव होगा, जो हमारा मैग्नेटिक कोर है वो। ठीक है, व्हेन कोर इज एट नल पोजिशन, वोल्टेज इंड्यूसेस इन 2 पार्ट्स ऑफ सेकेंडरी आर इक्वल एंड अपोजिट। मतलब जब ये हमारा कोर जो है वो जब नल पोजीशन में होगा, तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज जो हमें प्रोड्यूस होगा वो इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। ठीक है, देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल्स टू V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 0। बट व्हेन कोर इज मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूवमेंट्स फ्रॉम इज नल पोजीशन is V1 is not equal to 0. Therefore, V0 equals to V1 minus V2 have same magnitude. This voltage signal converted into pressure by calibration and indicates pressure on the calibrated scale. So this acts as a secondary transducer. ठीक है, ये क्या वर्क करेगा, as a secondary transducer. Primary transducer may be a manometer or bellows which set in motion the magnetic core. The action can be shown by this line diagram। ठीक है, लाइन डायग्राम से हम सिंप्लीफाई उसे कर सकते हैं। कैसे, लीनियर मोशन बाय प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, LVDT को दिया, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, और क्या मिला हमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर कन्वर्शन। ओके, एडवांटेजेस क्या है LVDT के, हायर सेंसिटिविटी, हाई रेंज ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, low power consumption, low hysteresis effect, rugged construction, electrical isolation, frictionless movements, immunity against external effect is much more. Disadvantages क्या है, vibrations after working, stray magnetic field can affect the process, temperature affect the performance. Applications क्या है LVDT के, convenient for linear displacement as a secondary transducer, used in measurement of tension in cords. Then next क्या है, as a secondary transducer it is used to measure pressure, voltage and weight. Next क्या है, it is useful in measurement of thickness of sheet.